आम खबर देंगे। सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ केस। चीफ जस्टिस ने 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया है। केस की दोबारा समाअत 1:30 बजे होगी। इससे कबल चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में बना 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया था और अब दोबारा 7 रुकनी बेंच तश्कील दे दिया गया है चीफ जस्टिस की जानिब से। मजीद क्या तफसीलात हैं बताने के लिए असगर हयात हमारे साथ मौजूद हैं। असगर हयात, बेंच के टूटने के बाद दोबारा नया बेंच तश्कील दे दिया है और बताया जा रहा है कि 1:30 बजे समाअत का आगाज करेगा। 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है जो चीफ जस्टिस की जानिब से, और फौजी अदालतों में जो सिविलियंस के जो मुकदमात हैं उनके खिलाफ जो 7 रुकनी बेंच है वो 1:30 बजे जो है वो समाअत करेगा। आज सुबह की समाअत में जो 9 रुकनी बेंच था वो जब आया तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुख्तलिफ जो कानूनी पहलू हैं वो उठाए और रिमार्क्स दिए और उन्होंने बेंच से अलहदा होने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो कानून पर जो है वो अमल नहीं कर रही और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल पर जब तक अमल दरामद नहीं होता वो उस बेंच का हिस्सा नहीं बनते। उन्होंने कहा कि वो उन्होंने फैसला दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच की तश्कील के हवाले से उनके एतराज़ात थे और उनका फैसला था वो तस्लीम नहीं किया गया। सुप्रीम कोर्ट जो है खुद कानून के मुताबिक जो है वो नहीं चल रहा, इसलिए वो इस बेंच से अलहदा होते हैं और उन्होंने माजरत का इज़हार किया। उन्होंने कहा कि जी मैं माजरत करता हूँ कि जो अपने साथी जो हैं उनका वक्त ज़ाया किया। मुख्तलिफ जो रिमार्क्स है इस केस के दौरान जो है वो पहली जो समाअत थी उसमें सामने आए। जो लतीफ़ खोसा हैं उनकी जानिब से ये रिमार्क्स जो दलाल दिए गए उसमें ये कहा गया कि ये 25 करोड़ अवाम की का मामला है, इसको सुना जाए। जस्टिस काजी फायज ईसा जो है वो इख्तिलाफी जो बात उन्होंने की और कमरा अदालत से वो उन्होंने कहा कि मैं उठ रहा हूँ और इख्तिलाफ करते हुए वो बेंच से अलहदा हो गए, जिसके बाद जो है ये बेंच टूट गया और नया बेंच जो है तश्कील दिया गया है जो 7 रुकनी बेंच है जो 1:30 बजे केस की समाअत करेगा। जी अच्छा बताइएगा, जब 9 रुकनी बेंच समाअत के लिए बैठा था उस वक्त क्या माहौल बना, किन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया, क्या एतराज़ लगाया आयद किया गया जस्टिस काजी जो नामजद चीफ जस्टिस है उनकी जानिब से? जी जब 9 रुकनी बेंच जो है वो आज समाअत के लिए आया तो जस्टिस काजी फायज ईसा जो है उन्होंने बेंच की तश्कील के हवाले से एतराज़ उठाया। उन्होंने कहा कि यही एतराज़ है वो उन्होंने इससे पहले भी उठाया है और उसके हवाले से फैसला भी दिया है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो बिल है इस पर जो है वो जब तक अमल दरामद नहीं होता वो इस बेंच का जो है वो बिल का जो जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता वो इस बेंच का हिस्सा नहीं होंगे। उन्होंने कहा कि वो कानून पर अमल दरामद जो है वो इस जब तक जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है इस पर अमल दरामद नहीं होता वो इस बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। जस्टिस तारिक महसूद ने भी उनकी जो बात थी उस पर एग्री किया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि वो बेंच से अलहदा हो रहे हैं, वो यहाँ से उठ रहे हैं, माजरत चाहते हैं कि जो साथी जो जजेस हैं उनसे वो माजरत चाहते हैं। उन्होंने मुख्तलिफ जो कानूनी जो नुकात थे उसके हवाले से रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना था कि वो मजीद बेंच का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तल्ख जो माहौल है आज जो 9 रुकनी बेंच जब बैठा तो तल्ख माहौल देखने को मिला और उसके बाद जो है वो जो ये बेंच टूट गया। काजी फायज ईसा उससे अलहदा हुए। इसके बाद जो है वो 7 रुकनी बेंच चीफ जस्टिस की जानिब से वो तश्कील दिया गया है। जी अच्छा ये बताइएगा, 7 रुकनी बेंच में कौन कौन से जज साहिबान शामिल किए गए हैं? क्या वो 2 जज साहिबान नहीं है या फिर बाकी 7 जो जिन्होंने एतराज़ नहीं उठाया था वो शामिल हैं इन 7 में? जी 7 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया है जो कि 1:30 बजे जो है वो केस की समाअत करेगा। जो फौजी अदालतें हैं उनमें सिविलियन के केसेस के हवाले से ये जो है वो केस है, सिविलियन के मुकदमात के हवाले से ये केस है और इसमें 2 जजेस जो है वो बेंच से अलहदा हुए बुनियादी तौर पर। जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक महसूद जो है ये केस से अलहदा हुए, जिसके बाद जो है वो जराये का ये कहना है कि 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है। जो बाकी नामजद जजेस हैं इस बेंच के वो जो है वो समाअत करेगा और 1:30 बजे जो है वो इस केस की समाअत शुरू की जाएगी, जिसके बाद जो है वो इस केस पर कार्रवाई को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा। अच्छा पिछले बेंच ने जो समाअत की थी उसमें जस्टिस काजी फायज ईसा और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अहम रिमार्क सामने आए थे और जो उन्होंने बातें की वो सबके सामने। और भी कोई जज साहिबान थे जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया? जी 7 रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दिया गया है जो 1:30 बजे समाअत करेगा, क्योंकि 9 रुकनी जो बेंच था
वो आज टूटा है और जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने जो है वो इस बेंच पे जो है वो एतराज़ उठाया और अलहदा होने का जो ऐलान किया, जिसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट के जो राय हैं इनका ये कहना है कि जो बाकी मामला 7 जजेस हैं, चीफ जस्टिस की सरबराही में 7 रुकनी बेंच जो है वो 1:30 बजे केस की समाअत करेगा। जी 1:30 बजे केस की समाअत करेगा। अगर आप हमें सुन पा रहे हैं तो ये बताइएगा कि ये जो 7 रुकनी बेंच है, इनकी जानिब से भी कोई रिमार्क्स दिए गए थे पिछले बेंच के अंदर जो समाअत कर रहा था? आज ही 9 रुकनी बेंच जो है वो आज जब उसने केस की सुनवाई शुरू की, केस का आगाज़ हुआ, तो जस्टिस काजी फायज ईसा ने ये तमाम मामला जो है वो उठाया। उन्होंने कहा कि वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जिसके मुताबिक उनका फैसला उन्होंने फैसला दे चुके हैं, उस पर जो फैसला है जब तक उस पर अमल दरामद नहीं होता वो बेंच का हिस्सा नहीं रहेंगे। जिसके बाद जो है वो जो जस्टिस तारिक मसूद है वो भी बेंच का जो है वो भी बेंच का हिस्सा नहीं है। जो कानूनी पहलू जो है वो जस्टिस काजी फायज ईसा की जानिब से उठाया गया वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल का था। सुप्रीम कोर्ट में बेंचेस की जो तश्कील जो है वो उसका था। जस्टिस काजी फायज ईसा का ये कहना था कि वो कानून पर अमल दरामद जो है वो करना चाह रहे हैं, कानून की अमलदारी चाह रहे हैं, इसलिए जो है वो बेंच का हिस्सा नहीं बन रहे। और जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल है उसके तहत जो है बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।